और बाप ने बोला है ब्रह्म वाक्य में कि अंतिम स्टेज में, संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर हर आत्मा अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी। क्या क्या कहा? हर आत्मा अपने अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी। तो प्रसन्न हो जाएगी माने पाना था सो पा लिया। उनसे कोई कहे अरे भाई तुम आधीन क्यों बनने का पार्ट लेते हो? है जैसे कोई ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी आधीन बनने का पार्ट है या सदा स्वाधीन रहने का पार्ट है? हैं? किसके अधीन? नारायण के अधीन रहेगी। तो पता है लक्ष्मी क्या कहेगी? वो कहेगी हमें ऐसा विश्व का मालिक नहीं बनना। क्या? जो जन्म जन्मांतर सच्चाई की रक्षा करने के लिए जो सत्य बाप ने ज्ञान दिया है, उस सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म जन्मांतर विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेना पड़े, युद्ध करना पड़े, घाव सहन करने पड़े, हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। कैसा पार्ट चाहिए? अरे देह की इंद्रियां सुख काय से मिलता है? देह से सुख मिलता है, देह की इंद्रियों से सुख मिलता है या बिना देह बिना इंद्रियों के सुख मिलता है? सुख दुख काहे से मिलता है? हैं? देह से मिलता है। तो जन्म जन्मांतर हमें तो ऐसा पार्ट चाहिए कि बड़े आराम से निवास में रहें, हैं? और युद्ध में ये विश्व के मालिक बनने वाले भले जाएं, हैं? मरे, खटें, घाव लगे, खून खराबा करें और कराएं, ये भले करें। हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। अगर ये हार जाते हैं, मार खा जाते हैं, तो द्वापर युग में आग के क्या कहते हैं, कुंड में 1 सेकंड में कूदेंगे, 1 सेकंड का दुख होगा शरीर का, और बाकी सुख रहेगा या दुख है? सुख रहेगा, क्योंकि अपनी पवित्रता के लिए हमने स्वाहा किया देह को, या देश के मान शान के लिए हमने देह को स्वाहा किया, या खराब काम के लिए किया है? अच्छे काम के लिए किया। इसलिए भावना अच्छी है या खराब है? अच्छी भावना है तो जन्म भी, अगला जन्म यथा क्या अंतमते सुगते, जैसी भावना वैसा ही जन्म मिलेगा। हम जन्म जन्मांतर देह का सुख भोगेंगे, इंद्रियों का सुख भोगेंगे, हमें कभी दुखी नहीं होना है। तो जन्म जन्मांतर सुखी कौन रहेगी? नारायणी देह का सुख भोगेगी, इंद्रियों का सुख भोगेगी, या नारायण भोगेगा? है? तो नारायणी अपने पार्ट से संतुष्ट रहेगी या नहीं रहेगी?
जो पाना था सो पाले, हमें यही प्रिय है। ऐसे ही हर आत्मा जो अकल मिली है, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को वो वरदान मिला है बुद्धि का। इस अंतिम जन्म में बुद्धि का वरदान, जैसी जिसकी बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार वो अपने पार्ट को ही श्रेष्ठ समझेगी। नारायण वाली आत्मा क्या समझेगी? दस स्थूल इंद्रियां देह की हैं, वो 10 इंद्रियां ज्यादा श्रेष्ठ और पावरफुल हैं, या 10 इंद्रियों के भी ऊपर कोई इंद्रिय है? मन। तो मन का सुख सबसे बड़ा हुआ, या देह की इंद्रियों का स्थूल सुख सबसे बड़ा हुआ? है मन का सुख सबसे बड़ा हुआ। तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है विजय का सुख। कौन सा सुख? विजय का सुख। इससे बड़ा सुख कोई होता ही नहीं। ये मन का सुख है, देह का सुख नहीं है। मन अंत समय में दुखी हो गया, और तन सुखी हो गया, तो वो प्राप्ति अच्छी है? नहीं। क्यों है? मन के माने हार, और मन के माने जीत। मन जीते जगत जीत, या तन जीते जगत जीत? है मन जीते जगत जीत। मन से भावना निकलती है, इंद्रियों से भावना नहीं निकलती। और भाव प्रधान विश्व रचि रखा, भावना प्रधान है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ भावना धारण करनी है, तो क्या करना है? मन का सुख लेना है। तन का सुख संगम युग में लेने की आकांक्षा करने वाला श्रेष्ठ, या मन का सुख लेने वाला श्रेष्ठ? संगम युग में भी मन का सुख लेना है। और मन सुखी कब रहेगा? श्रीमत पर चलेंगे तो मन सुखी रहेगा।